बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। खुसूसी सरमाया कारी सहूलत काउंसिल एक ऐसी सिविल मिलिट्री कोलैबोरेशन है जिसके ज़रिए पाकिस्तान में $100 अरब की सरमाया कारी को लेकर आना मकसद है। सरमायाकारों के लिए SIFC के ज़रिए दोस्ताना पॉलिसियों और फैसला साजों के साथ साथ तब्दीलियों के लिए मुआवनत फराहम करना मकसद है। काउंसिल एक मुआवनकार कारोबारी माहौल पैदा करने में मदद करते हुए जो सरमायाकारी की रुकावटों की निशानदही करेंगे और रेगुलेटरी इस्लाहात की तजवीज़ देकर मुल्की और गैर मुल्की सरमायाकारी को फ़रोग़ देगी। पाकिस्तान दुनिया के उन चंद ममालिक में शुमार किया जाता है जहाँ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की शरह जो है वो खासी बुलंद है और ये सरमायाकारों के लिए एक पुरकशिश बात है। काउंसिल के क़याम का बुनियादी मकसद खलीजी ताउन काउंसिल GCC के रुकन ममालिक बिलखुसूस सऊदी अरब के साथ साथ दोस्ताना ताल्लुकात को फ़रोग़ देते हुए मुल्क के अंदर बैरूनी सरमायाकारी में इजाफा करके मईशत को बेहतर बनाना ताकि वतन अज़ीज़ पाकिस्तान में मुआशी खुशहाली लाई जा सके। सऊदी अरब और मुत्तहदा अरब अमारात ने पाकिस्तान में $25 अरब की सरमायाकारी का अज़म ज़ाहिर किया है। कतर और कुवैत से मजमूई तौर पर 75 से $100 अरब की सरमायाकारी करेंगे और ख़ुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल के तहत जिन शोबों में बेहतरी आएगी उनमें ज़राअत, लाइफ स्टॉक, मादनियात, IT, तवानाई के कलीदी शोबे सर फहरिस्त हैं। ख़ुसूसन सऊदी हुकूमत आइंदा 2 से 5 बरसों के दौरान पाकिस्तान में ज़राअत और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के शोबों में $25 अरब तक की सरमायाकारी करने की ख्वाहां है और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कानून और ज़राई जैसे शोबों में मज़ीद बेहतरी लाने के इम्कानात भी हैं। किसानों के लिए मेयारी बीजों की फराहमी को यकीनी बनाया जाएगा। किसानों की सहूलत के लिए एक ऐसा क्रेडिट कार्ड फराहम करने के हतमी मराहिल में है जिससे वो अपनी काश्तकारी के लिए ज़रूरत के मुताबिक पैसे निकलवा कर ज़मींदारी जारी रख सकेंगे और ज़रूरत पूरी होने के बाद फसलों को बाज़ार में बेच कर कर्ज़े वापस कर सकेंगे। नए तालीम याफ्ता अफराद को तरगीबात के ज़रिए ज़रूरी कारोबार में शामिल करने का एक बहुत ही जामे मंसूबा बनाया गया है जिसमें इन्हें काश्तकारी के लिए ज़मीन फराहम की जाएगी और साथ ही इब्तदाई 6 माह के लिए सरमाया फराहम किया जाएगा ताकि वो ज़मीन से मुल्क में खुशहाली लाकर ख़ुद भी मुआशी तौर पर खुशहाल हो सकें। ज़रूरी शोबे में तरक्की के लिए आइंदा NGOs, NPOs और दीगर फलाही तंजीमों का ताउन भी हासिल किया जाएगा। जदीद मशीनों, खादों, फसलों और बीजों के बारे में बरवक्त मालूमात फराहम की जाएँ। ज़राअत के दौरान माहौलियाती आलूदगी से बचने के वास्ते तमाम इक़दाम किए जाएंगे। पाकिस्तान नौजवान जो कि कौमी तरक्की में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं, इनके लिए स्पेशल इन्वेस्टमेंट की सूरत में SIFC फैसिलिटेशन काउंसिल एक उम्मीद की किरण है। इस सिलसिले में 3 वजारतों यानी वजारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, टेलीकम्युनिकेशन, वजारत नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च, वजारत ज़राअत और वजारत समंदर पार पाकिस्तानियों ओवरसीज़ के लिए इंसानी वसाइल की तरक्की ने नौजवानों को बाइख्तियार बनाने का काम शुरू किया है। SIFC के ज़ेर एहतमाम मुतअद्दिद प्रोग्राम, तहकीकी मंसूबे और इक़दाम शुरू किए गए हैं जो बुनियादी तौर पर नौजवानों के लिए है। माइनिंग सेक्टर जो पाकिस्तान की इक़्तिसादी बहाली की जानिब सफ़र में अहम तरीन है, काउंसिल के तहत इस सेक्टर में तवील मुद्दती मुलाज़मतें पैदा करने और कम्यूनिटीज़ को तरक्की देने का प्लान भी ज़ेर अमल है। हमारे मुल्क को मौसमियाती तब्दीलियों का भी सामना है। मुल्क को दरपेश इस तारीख चैलेंज से निपटने के लिए पाकिस्तान में सरसब्ज़ ज़रई इनकलाब लाने की खातिर मुल्की और आलमी सतह पर कोशिशें जारी हैं। मौजूदा काबिल काश ज़मीन को 10 लाख से 15 लाख एकड़ तक बढ़ाकर मौसर तरीके से ज़रई पैदावार में खातिर ख्वाह इजाफा किया जाएगा। अहम तरीन पहलू ये है कि पाकिस्तान से पहले से मुख्तलिफ हिस्सों में जो नाकाबिल काश्त 500 लाख एकड़ ज़मीनों का हिस्सा नाकाबिल काश्त पड़ा हुआ है, उसको आहिस्ता आहिस्ता काबिल काश्त बनाने की भरपूर कोशिश भी जारी है। ख़ुसूसी काउंसिल के तहत चोलिस्तान में 50,000 एकड़ रकबे पर गंदम, बाजरा और कपास की काश्त का प्रोग्राम है। प्राइम की रिपोर्ट के अदाद व शुमार के मुताबिक इस मकसद के लिए 37 अरब 55 करोड़ रुपए की रकम दरकार होगी और इस प्रोग्राम का मकसद मुल्क से ग़िज़ाई किल्लत के खात्मे को यकीनी बनाना, मुलाज़मतों के लिए नए मौक़े पैदा करना और दरामदी बिल कम करना है। इन मंसूबों की तकमील के लिए हुकूमत बैरूनी सरमायाकारों, टैक्स मराआत, दरामदी अशिया पर ड्यूटी में नरमी, मुनाफा बाहर मुंतकिल करने, स्पेशल इकनॉमिक जोन्स में काम करने वालों को 10-10 साल तक इनकम टैक्स की छूट समेत तनाज़ात के हल के लिए मुख्तलिफ ज़मानतें वगैरह भी देने को तैयार है।